Hello everyone. This particular video session is to know about the company secretary students जो अभी CS professional clear किए हैं. Two of my students who really worked very hard and I want them to share their preparation strategy with you. I want to invite Ankara Vidyanta and Anjula Agarwal. Anuja Agarwal. Okay, please come. So both of them they have studied from us CS professional. तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा एंड आपको बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से आंसर देना है. नथिंग इज फैब्रिकेटेड या पहले से मैंने कोई प्री कंसीव्ड क्वेश्चंस या प्री डिटर्मिन्ड क्वेश्चंस इनको नहीं दिया है कि ये आपको सोचना है. देखते हैं आप कितना हाजिर जवाब दे पाते हैं एंड दैट विल प्रिपेयर यू फॉर योर इंटरव्यू ऑल्सो. पहले तो कैसा लग रहा है सीएस बनने के बाद? So very happy. I can understand because even my first degree was CS. मैं पहले CS बना और CA फाइनल मेरा 1 साल बाद ड्यू पड़ रहा था. तो जो पहला डिग्री का खुशी होता है ना, CA में तो लग रहा था हाँ मुझे तो डिग्री मिलेगी, बट CS जब पहली बार एक फर्स्ट डिग्री आई स्टिल रिमेंबर, उस समय टेलीग्राफ न्यूज़पेपर आता था, अभी भी आता ही है. तो टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में ना वहां पे एक हॉरोस्कोपिक प्रेडिक्शन दिया रहता है. अभी भी है क्या वो? इस वीक ये वीक आपका कैसे जाएगा? अभी भी आता है क्या? बिकॉज वी हैव शिफ्टेड टू सम अदर न्यूज़पेपर. तो मेरे को आज भी याद है मेरा रिजल्ट भी 25 फरवरी को आया था. आई गेव माई एग्जाम इन दिसंबर टर्म और तो मैं अपना उस वीक का प्रेडिक्शन पढ़ रहा था. एक्चुअली बाद में पता चलता है कि उसमें जो 12 ऑप्शन है वो सारे किसी ना किसी को फिट हो ही जाएंगे, बट कोइंसिडेंटली मेरे लिए बहुत अच्छा लिखा था, दिस वीक विल बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ. और फिर जब मैंने मैच किया बिकॉज आई क्लियर्ड माई एग्जाम्स, तो आई रियली रिमेंबर उस समय ऋतिक रोशन का फोटो था उसके फ्रंट पेज में, बिकॉज उन सालों में वो मतलब अभी भी सुपरस्टार है, दैट ही वाज अ राइजिंग स्टार दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो चलिए अब मैं अपने बैकग्राउंड को बता चुका हूं एंड अब आपसे मैं जानना चाहूंगा आप दोनों से कि व्हाट वाज योर बेसिकली द वे ऑफ प्रिपेयरिंग द टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स. सबसे पहले मुझे बताओ अंकना, इतने सारे सब्जेक्ट्स थे सीएस प्रोफेशनल के, तो व्हाट डिड यू डू व्हेन यू स्टार्टेड योर ट्यूशंस एंड फिर तो पेन ड्राइव मोड में आप लोगों ने बेसिकली क्लासेस किया है, तो व्हाट डिड यू डू? आपने सारे सब्जेक्ट्स एक साथ शुरू कर दिए थे और व्हाट वाज योर वे ऑफ गोइंग अबाउट इट? So I started with 4 subjects at one time, and that too in your guidance also. Like you had recommended me to start with these 4 subjects. They are secretarial audit, corporate restructuring, governance, and funding. नहीं तो तुम चारों सब्जेक्ट एक ही बार में कर रही थी या एक एक कंप्लीट करके? No, sir. Like 3 to I had started simultaneously only. Like from the very beginning, I used to study 4 subjects in a day. Like 2 in the morning, 1 in the afternoon, 1 in the evening. So for the first, so I started with first 4 subjects, then followed by drafting, tax, and corporate disputes, like resolution of corporate disputes, non-compliance, and remedies, and finally with IBC and multidisciplinary case studies. Okay. A question for you, Anuja. Anuja, now I'm correct. So Anuja, एक क्वेश्चन का आंसर दो कि एज अ स्टूडेंट जब आप गवर्नेंस सपोज पढ़ रही थी या आप सेक्रेटरियल ऑडिट पढ़ रही थी, तो ऐसा होता था कि एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं और एक सब्जेक्ट भूल जाते हैं? मतलब इट हैपेंस आई थिंक विद सम ऑफ यू, हो सकता है आपके संग नहीं हुआ, बट व्हाट वाज योर वे ऑफ अगेन कोपिंग विद दैट थिंग कि आप स्ट्रेस में आ जा रही थी, अरे मैंने गवर्नेंस पढ़ तो लिया सर लोग से लाइव, आप शायद लाइव क्लासरूम में भी थी उस समय, तो व्हाट वाज योर वे ऑफ मैनेजिंग? कैसे मैनेज करती थी स्ट्रेस को आप? सर एक्चुअली मतलब इट हैपेंस बिकॉज इतने सारे थ्योरी पेपर्स हैं हमारे सीएस में, तो इट रियली हैपेंस कि आप एक पढ़ रहे हो एंड आपको थोड़े टाइम बाद लगता है कि अरे अब ये पढ़ रहा हूँ तो वो दिमाग में चल रहा है. बट आई थिंक जो बेस्ट वे है कोप करने का, जैसा कि आप लोग ने भी बताया था क्लासेस में कि व्हेन यू आर स्टडिंग, मतलब कोई भी पेपर आप उठा रहे हो तो आप उसका पहले वाला चीज़ 5-10 मिनट के लिए रिवाइज कर लो एंड देन यू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक्स, तो उससे रिवाइंड हो जाता है पूरा चीज़ एक बार और फिर आपको ऐसा भी नहीं लगता है कि आप एकदम नल हो, एकदम कुछ नहीं आ रहा है. सो दिस वॉज द थिंग दैट वर्कड आई थिंक. Another question मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ICSI मैथ्स से हम लोगों ने पढ़ाया था, ICSI मैथ्स से हम लोगों ने पढ़ाया था एंड मैथ अंडरवेंट चेंजेस, नंबर ऑफ टाइम्स दे हैव चेंज्ड. पहला मैथ बहुत लेट से आया था उनका एंड बाद में अचानक चेंजेस होता था. तो व्हाट डू यू फील, आप लोग जब एज अ स्टूडेंट was it actually little difficult? जो अमेंडमेंट्स आते थे तो अमेंडमेंट्स जो आते हैं उन अमेंडमेंट्स को आप लोग, माइक इज नॉट वर्किंग, या अमेंडमेंट्स को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? So firstly, through your webinars and the workshops you conducted every Saturday, like we used to get updated with the amendments.
And secondly, from time to time, the institute released those supplements. So this helped us a lot. Like because it's not possible. Like once you read the entire book, to again see the changes through by reading the entire book. So the supplements used to really help us a lot. And of course, the amendments which Sir had given us through the revision links, through the every Saturday in the evening we had. At this, yeah, मैं interrupt करूँगा. We really want to thank through this particular YouTube session to CACS Ravi Verma sir, because Ravi took this initiative. मैं उसको of course inputs देता था, पर मेहनत जो था रवि पूरा अच्छे से डिजाइन करता था that how this seminar should be taken, और वो जो practical, because he's working in the corporate world. हम लोग classroom session में हैं, वो corporate world को मतलब में work कर रहे हैं. तो एक चीज हम लोग जो इंटीग्रेट करना चाहते थे कि प्रैक्टिकल चीजों को थियोरिटिकली भी ऑफ कोर्स समझना होता है, बट वो प्रैक्टिकल इनपुट्स उन सेमिनार्स में जो रवि ने कंडक्ट किए थे, लेट मी एक्चुअली कन्फेस, आई हैव नॉट सीन सच सेमिनार्स ऑन यूट्यूब. कई लोगों को लगता है कि ये एग्जाम में नहीं है, हम क्यों करें, बट अगर आपने देखा होगा वो छोटा छोटा बात, स्पेशली इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वाले सेमिनार में, एक सेमिनार बहुत ही अच्छा था, मैंने पर्सनली उसको बोला भी था, MCA 21 का ई फाइलिंग वाला सेमिनार. किए हैं आप लोग सारा? आई थिंक नाम मुझे दिखते थे वो जूम सेशन में, आप तो एक भी फुल अटेंडेंस का अवार्ड मिलेगा. तो शी हैड डन एवरीथिंग. हम लोगों का कुछ पीपीटी खुद का इन हाउस खो जाता है, देन वी नॉक हर दैट अरे तुम्हारे पास तो पक्का मिल जाएगा, प्लीज सेंड इट टू अस, एंड शी सेंड्स इट टू अस बाय विद इन 10 to 15 minutes. तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब भी इस टाइप के अलर्ट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको जाता है कि ये कुछ प्रैक्टिकल होने वाला है, जो बाद में आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन करोगे बहुत काम में आएगा. कि जैसे एक सेशन हुआ था रवि का, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, स्टैट्यूटरी बुक्स देखा था? यस सर. एक्चुअली में स्टैट्यूटरी बुक जो रियल लाइफ में यूज होते हैं उसके प्रिंट्स को स्कैन करके बहुत मतलब अच्छे तरीके से डिजाइन हुआ था, विच आई डोंट थिंक एनीवेयर एल्स आई हैव सीन. हाँ, मैं ये गर्व से बोल सकता हूं कि हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, but I have not seen. तो all students are requested कि if you are doing the course of CS, सिर्फ 4 mark question, 3 mark question इस तरह पढ़ाई नहीं होती. या सिर्फ आप रैंक होल्डर्स के वीडियोस को देख देख के सोचोगे वो कैसे पढ़ रहा है, वो जरूर मेहनत किया होगा, बट ऐसा नहीं है कि सबको एक ही अप्रोच फॉलो करना है. एवरीवन हैज अ डिफरेंट अप्रोच. देयर इज नो यूनिफॉर्म पैटर्न कि बस वो रैंक होल्डर की वीडियो को देखकर ही आपको तैयारी करना है. They are not rank holders in professional, but they are a rank holder in my eyes. They have performed well. They have obtained the knowledge, and I'm sure both of them will be better than many other students who may be rank holders, but they have not attended any such practical Zoom sessions. बहुत सारे लिए गए थे, which I think तुमने भी बहुत सारे किए हैं. कभी एक दो मिस हो गया तो अलग बात है. But and she has also attended. इनको तो अवार्ड भी मिला हुआ है, मैक्सिमम अटेंडेंस इन द जूम सेशन. उस समय 2020-21 में हम लोग बहुत सारा ले रहे थे. एंड अगेन नाउ इन 2022 वेरी सून रवि को रिक्वेस्ट करके हम लोग वो रीस्टार्ट करवाना चाहेंगे. दिस जूम सेशंस एंड यूट्यूब लाइव सेशंस हैव प्रूव्ड आउट टू बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव हुआ है. ये पहले जानते नहीं थे कि ये इतना कुछ अच्छे से हो सकता है टेक्नोलॉजी की मदद से. तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज व्हाट वी कैन से. So what are your future plans? अभी तो सर ट्रेनिंग रिमेनिंग है, तो लाइक आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विथ माय ट्रेनिंग एंड देन फिर क्वालिफाई करने के बाद देखते हैं. Same. Like Calcutta or somewhere out? So preferably outside Calcutta. हाँ, यहाँ भी अच्छा है, but of course there are better opportunities in Mumbai and other places जहाँ भी आपका comfort zone हो, because बहुत सारा factors consider करना पड़ता है. कई बार हो सकता है opportunities कहीं अच्छा हो, but वो अगर comfort zone और आप कैसे environment में adjust हो पाते हैं, that is also challenging. Many of my students पता है यहाँ से मुंबई गए, and मतलब कुछ लोगों को मैंने सामने देखा हुआ है. एक CS है, नाम जस्ट मुंह से चला गया, महावीर जैन ही है शायद टाइटल. महावीर ही है, महावीर. ही वॉज सीनियर टू मी, मतलब हमारे रिलेशन में लगते हैं. वो कैलकाटा से थे. ही वॉज ऑल इंडिया फर्स्ट इन 98-99 एंड ही वॉज फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड. आप समझ गए होंगे, मतलब ही वॉज टू डू एवरी, मतलब उन्हीं को सब कुछ करना था घर के लिए, एवरीथिंग. तो ही वॉज फ्रॉम कैलकाटा एंड जो मुझे पता है, और ये वीडियो शायद कोई अगर देख रहा होगा, मुंबई में ही इज अ रिनाउंड कंपनी सेक्रेटरी. महावीर ही है, महावीर ही नाम है. मुंह से एकदम आई जस्ट अब मैं बता देता हूँ. एक उनकी खुद की शायद एक पहले रिलायंस में थे, कई कंपनीज में थे, और फिर खुद उन्होंने कुछ अपना लीडिंग एक CS फर्म भी है उनका, पैंटोमथ बोलकर, PANTOMATH. तो आप गूगल करोगे तो दिख जाएगा.
So I'm not in touch with him. He was senior to me. हम लोग भैया बोलते थे जब हमारे उस ओल्ड सेंटर वाले बिल्डिंग में आते थे. मेरे एक आंटी के कजन आंटी के रिलेटिव थे. तब वो मिलवाए थे दैट ये सीएस में फर्स्ट आया है, सीएफए भी किया हुआ था, उसमें भी ऑल इंडिया फर्स्ट था शायद, इंडिया वाला सीएफए में, जो मुझे याद आ रहा है. इफ आई एम रॉन्ग, मतलब हो सकता है वो इंटरनेशनल सीएफए में फर्स्ट आए हो. आई कैन नॉट रिकॉल, बाई चांस वही इस वीडियो को देख रहे होंगे कि इंटरनेशनल में फर्स्ट आया था. मतलब जो भी थे आप बहुत ही अच्छे थे. दैट मोटिवेटेड मी ऑल्सो टू डू सीएस. एंड आई एम दिस सीएस कोर्स इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू माई हार्ट. आपको तो सब पता ही होगा इफ यूर कैलकाटा बेस्ड स्टूडेंट, दैट बिकॉज ऑफ माई सीएस कोर्स स्टूडेंट्स स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी. आज मैं तीनों लेवल्स पढ़ाता हूँ, वो अलग चीज है, सीएस सीए सीएमए, पर जो प्यार मुझे सीएस वाले बच्चों से मिला, दैट यू नो पुश्ड मी, दैट आई मेनी स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड मी कि सर लॉ जब कॉमन है, सीएस में तो आप डिटेल में लॉ पढ़ाते ही हैं. ये 2001 की बात है, 2002 की बात है. व्हाई डोंट यू टीच सीए एंड सीएमए स्टूडेंट्स ऑल्सो? And of course मेरा CA भी हो गया था by that time, but I can never forget this course of CS because आज अमित बच्छावत अगर मैं हूं because of the CS course. तुम जो कल परसों में CS अंकना फेमस बनने वाली हो, CS अनुजा, अब सही बोला नाम, CS अनुजा बनने वाली हो, you will be because of the CS course. हो सकता है बाद में तुम और भी कोई वेंचर करो, उसमें भी तुम सुपरस्टार बन जाओ, बट जो अपना मेन रूट्स होता है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस कोर्स के कारण तुमको एक पहला जंप मिला लाइफ में एंड देन यू वांट टू गो फर्दर, तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. एंड आई हैव द हैबिट ऑफ यू नो रिस्पेक्टिंग माय पास्ट. जो भी मेरे को हेल्प किया हो भविष्य में या जो अभी हेल्प कर रहा है, यू शुड नेवर फॉरगेट कि अरे अब मैं आगे बढ़ गया हूं, वो जो हेल्प किया था वो तो चलो करते ही हैं सभी कोई. आई ऑलवेज हैव द हैबिट, आई ऑलवेज अप्रिशिएट रवीज एफर्ट्स इन टुवर्ड्स ABTF की उन्होंने कितनी बार अलग अलग सेशंस लिए हैं. आई ऑलवेज अप्रिशिएट दैट. सो उसी तरह आप लोग को भी एक मैं कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं. मैं हर वीडियो में अपने रैंक होल्डर्स और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स को एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं. परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लीजिएगा दैट वेरेवर यू गो, मुंबई, बैंगलोर, कभी भी आप कोई अमेंडमेंट्स देखें MCA का आज की बात करना, हाँ, तो मेरे मोबाइल नंबर पे एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देना, मुझे मिल जाएगा. बट आई एम इन द क्लासरूम ऑल द टाइम. तो मैंने अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के स्टूडेंट्स को दे रखा है, कोई अच्छा केस लॉ पढ़ो जो तुमको पता है, तुम तो मेरे संग इतना पढ़ाई किए हो, दैट दिस मे बी यूजफुल फॉर योर फ्यूचर जनरेशन, प्लीज फॉरवर्ड इट टू मी. उससे मैं क्लासरूम में और लाइवली चीजों को इनकॉर्पोरेट करूंगा. सर आप छोटों से सीखते हैं, मुझे कोई शर्म नहीं है, बिकॉज लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज एंड आई लर्न फ्रॉम एवरीवन. जहां से मुझे ज्ञान मिल जाए तो मुझे अच्छा लगता है. ओके, बी इन टच. ओके, कीप अपडेटिंग अस अबाउट योर प्रोग्रेस. थैंक यू सो मच DK जी.